Good morning, students. You know that we have completed lesson number 11. Today, we are going to read lesson number 12, The Age of Machines. Okay, so let's start. Stones were the main tools and weapons of early human beings. पत्थर अर्ली ह्यूमन बींग्स जो आदि मानव हुआ करते थे, पत्थर उनके लिए औजार और हथियार दोनों का काम करते थे. पत्थर ही औजार और हथियार थे उस समय में. दिस इज द रीजन द एज वॉज नोन एज स्टोन एज. यही कारण था जिसकी वजह से उस एज को स्टोन एज कहा जाता था. बट हिज एफर्ट्स टू मेक बेटर टूल्स कंटिन्यूड. लेकिन इंसान उससे संतुष्ट नहीं था, इसीलिए वो अच्छे अच्छे औजार जो है वो बनाता रहता, वो अपने काम को कंटिन्यू करता रहता. As it was difficult to kill animals with the stones, so he felt the need of weapons and tools. क्योंकि इन पत्थरों के जो औजार, पत्थर से जो औजार बने होते थे, उन औजारों से, उन हथियारों से पशुओं को मारना मुश्किल था, क्योंकि उस समय वो पशुओं का मांस ही खाते थे. तो पशुओं को मारना उन पत्थरों से बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्हें हथियारों और की ज़रूरत थी. However, he began to make sharp pointed and shaped tools, but strong and hard tools and weapons were made only after the discovery of metals. इसीलिए उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? शार्प, तीखे, नुकीले और शेप्ड टूल्स, जिनकी शेप अच्छे से हो, वो टूल्स उन्होंने, वो औजार उन्होंने बनाने शुरू किए. लेकिन स्ट्रॉन्ग और हार्ड टूल्स तब बने जब किसकी खोज की गई? मेटल्स की खोज की गई. आप देख सकते हैं ये अर्ली मैन के टूल्स हैं जो वो पत्थर से बनाते थे, पत्थर से बने हुए टूल्स हैं ये. स्ट्रॉन्ग टूल्स तभी बने जब क्या अर्ली मैन ने किस चीज़ की खोज की? मेटल्स की खोज की. फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स, पत्थर से मेटल्स की तरफ कब आए? जस्ट एज मैन डिस्कवर्ड कॉपर, जब इंसान ने किसकी खोज की? कॉपर की, तांबे की खोज की. He also came to know about two more metals. तो उसके बाद कॉपर की खोज करने के बाद उन्होंने दो और मेटल्स के बारे में पता चला इंसान को. These metals were gold and silver. और ये दो मेटल्स कौन सी थी? गोल्ड और सिल्वर थी. After a few thousand years, man came across the rocks containing iron. और उसके कुछ हजार सालों बाद इंसान को रॉक्स, चट्टानों का पता चला जिनमें लोहा होता था. टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्सेस, प्लॉज एटसेट्रा मेड मैन्स लाइफ ईजियर. आयरन से बने हुए जो टूल्स थे, जैसे एक्सेस हैं, कुल्हाड़ी हैं, प्लो, हल हैं, उससे इंसान का जीवन जो है वो सरल हो गया पहले की बजाय. द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेड द मैन मोर पावरफुल एज नेवर बिफोर. लोहे की खोज ने इंसान के जीवन को ज़्यादा, पहले की बजाय ज़्यादा पावरफुल बना दिया. जितना पावरफुल उसकी लाइफ पहले कभी नहीं थी, उतनी पावरफुल अब बन चुकी थी, क्योंकि लोहा जो है, बाकी जो मेटल्स थी उनकी बजाय लोहा सख्त होता था. He also made iron implements like plows, sickles and shawls for agriculture purposes. और फिर इंसान ने खेती के लिए, खेती की कार्य के लिए बहुत सारे औजार बनाए, जैसे हल बनाए, दनाती, शॉवल्स होते हैं, बेलचे, जो मिट्टी उठाने का काम करते हैं. नाउ मैन ग्रेजुअली बिकेम स्किल्ड प्रोफेशनल लाइक कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, फार्मर, पॉटर एंड मैसन. और अब धीरे धीरे इंसान जो है वो निपुण पेशेवर बनने लगा. उसने पेशे अपना लिए थे, जैसे कारपेंटर बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया था, ब्लैक स्मिथ लोहार बन गए थे, किसान, पॉटर कुम्हार बन गए थे, और मैसन दर्जी राजमिस्त्री बन गए थे. क्योंकि उनके पास टूल्स हो गए थे, तो उन टूल्स की हेल्प से उन्होंने अलग अलग पेशों को अपनाना शुरू कर दिया था. ईच डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लेड टू अ मोर कंफर्टेबल लाइफ. हर एक खोज जो की गई या फिर आविष्कार जो किया गया, हर एक आविष्कार और खोज के बाद इंसान की लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा आरामदायक होती चली गई. बट मैन वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट ही हैड अचीव्ड एंड दैट लेड हिम टू मोर एंड मोर डिस्कवरीज. लेकिन इंसान कभी भी उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुआ जिस चीज़ को वो प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो आगे ज़्यादा खोजें करता रहा. द स्टीम इंजन, भाप के इंजन की खोज.
मैन कंटिन्यूड टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल। इंसान ने अपने जीवन को और आरामदायक बनाना जारी रखा। द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वॉज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 1769 बाय जेम्स वॉट। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक सबसे बड़ा मोड़ जो था उसके जीवन में, तब आया जब स्टीम इंजन ने 1769 में स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन की खोज, उसका आविष्कार किया, भाप के इंजन का। वॉट्स इन्वेंशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज। और जो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया, वो मशीन एज की शुरुआत थी, उससे मशीन एज की शुरुआत हुई। द कोल माइंस इन इंग्लैंड यूज टू बी फ्लडेड विद रेन वाटर। इंग्लैंड में जो कोयले की खानें थी, वो कोयले की खानें बाढ़ के पानी से भरी रहती थी। सॉरी, जब बारिश का पानी आता था तो बारिश के पानी से वो भरी रहती थी, भर जाती थी, उनमें बाढ़ आ जाती थी, और इससे क्या होता था, कोयला निकालना मुश्किल हो जाता। दिस मेड द माइनिंग ऑफ कोल डिफिकल्ट। और इसकी वजह से कोयले का जो खनन है, कोयला खोदना, खान से खोद कर बाहर निकालना, उसको मुश्किल हो जाता था पानी से। दे नीडेड अ पंप टू टेक आउट द वाटर। और इसके लिए एक पंप की ज़रूरत थी जिसके द्वारा पानी को बाहर निकाला जा सके। जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन फॉर दिस पर्पस। और इस उद्देश्य के लिए जेम्स वॉट ने किस चीज़ की खोज की? स्टीम इंजन की, भाप से चलने वाले इंजन की खोज की। दिस स्टीम इंजन वॉज अडेप्टेड फॉर मैनी यूजेस। और इस स्टीम इंजन जो, ये भाप का इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया, बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया गया। द स्टीम इंजन वॉज द बिगिनिंग एंड द बेसिस ऑफ मैनी इन्वेंशन। ये स्टीम इंजन, ये भाप का इंजन शुरुआत थी और बहुत सारी अन्य खोजों का आधार बना ये। इट प्रोवाइडेड द बेस फॉर द रेलवे इंजन डेवलप्ड बाय जॉर्ज स्टीफेंसन। और जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो रेलवे इंजन बनाया, उसके लिए बेस, उसके लिए आधार जो है, ये स्टीम इंजन ही था। After the invention of steam engine, George Stephenson made a locomotive Blucher in 1814. इस स्टीम इंजन की खोज के बाद जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में ब्लूशर नाम का एक रेलवे इंजन बनाया। दिस लोकोमोटिव वॉज ऑल्सो टू पुल 8 कोल वैगन्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। और ये रेल का इंजन 8 कोयले के जो डिब्बे थे रेल के, उनको खींच सकता था, 8 बोगियों को खींच सकता था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसकी स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर 1 घंटे में वो तय कर सकता था 8 डिब्बों के साथ। जॉर्ज स्टीफेंसन, अ ब्रिटिश इंजीनियर, बिल्ड द फर्स्ट रेलवे इंजन। जॉर्ज स्टीफेंसन एक जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने एक पहला रेलवे इंजन बनाया। पहले तो ये बनाया था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद दूसरा इन्होंने बनाया। द ट्रूली सक्सेसफुल रेलवे इंजन बिल्ड बाय स्टीफेंसन वाज द रॉकेट इन 1829। और 1829 में रॉकेट नाम का जो उन्होंने रेलवे इंजन बनाया था, वो वास्तव में ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल रहा। विच कुड पुल अ कोच विद 30 पीपल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर पर आवर। और ये रेलवे इंजन जो है, वो 30 लोगों को एक डिब्बे में बैठाकर, एक कोच जो है, एक डिब्बा, उसमें 30 लोग बैठे हों और उनको वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींच सकता था, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो ये रॉकेट जो है वो सक्सेसफुल रेलवे इंजन था, जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया। इट एक्टेड लेटर एज अ मॉडल फॉर स्टीम लोकोमोटिव्स। और इसने बाद में जो भाप से बने हुए रेल के इंजन थे, उसके मॉडल के रूप में काम किया। आफ्टर सम टाइम मशीन्स कुड रन विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। और कुछ समय के बाद मशीनें पेट्रोल और डीजल की सहायता से भी चलने लगी। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मोटर कार्स। और इसके बाद किस चीज़ की खोज हुई? मोटर कार्स की। बसेस, ट्रक्स एंड रेलवे इंजन्स ऑपरेटेड ऑन पेट्रोल और डीजल। और उसके बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले रेलवे इंजन भी बनाए गए। मास प्रोडक्शन। स्टीम इंजन्स प्रोवाइडेड अ बिग फोर्स टू रन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल मशीन्स। स्टीम इंजन्स ने बहुत ही एक बड़ी फोर्स, जो एक शक्ति प्रदान की बहुत सारे मशीनों को,
डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन, जो छोटी बड़ी मशीनें हैं वो स्टीम इंजन से चलाई जा सकती थी, उनको फोर्स देने का काम स्टीम इंजन करता था। द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स बिगेन टू चेंज। चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उनको उत्पन्न करने की जो स्पीड थी, वो जो पूरा तरीका था वो बदल चुका था। अर्लियर आर्टिकल्स वर मेड बाय द क्राफ्ट्समैन विद देयर हैंड्स। पहले चीज़ें तैयार की जाती थी कारीगरों के द्वारा, उनके अपने हाथों से। बट ऑल दिस चेंज व्हेन ही हैड द मशीन एट हिज डिस्पोजल। लेकिन ये सब तब बदल गया जब उनको इस काम के निपटान के लिए उनके पास क्या थी, मशीनें थी। जब फैक्ट्रियों में मशीन जब उनके पास बहुत सारी मशीनें हो गई तो इससे जो कारीगरों का काम था वो बदल गया। पहले कारीगर करते थे, बाद में उसी काम को मशीनें करने लग गई। With the use of machines, goods could be produced in large quantities. मशीनों की सहायता से चीज़ें आसानी से और बड़ी मात्रा में बनाई जा सकती थी। बिग एंड स्मॉल मशीन्स वर यूज इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस थिंग। उद्योगों में छोटी और बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता था चीज़ों को बनाने के लिए। दिस कुड बी डन वेरी क्विकली, और ये बहुत जल्दी किया जा सकता था मशीनों के द्वारा। On assembling the parts together from the different big and small machines, the final product becomes ready. छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के बाद जब कोई चीज़ तैयार होती थी तो वो बहुत आसानी से हो जाती थी। छोटी बड़े जो चीज़ें थी उनको आपस में जोड़ दिया जाता था और लास्ट में जो प्रोडक्ट फाइनल होता था वो बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होने लगा। दिस इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन, और इसको मास प्रोडक्शन कहा गया। द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बिग फैक्ट्रीज। जब मास प्रोडक्शन का आइडिया है, इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का विकास हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई चीज़ों को बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट मैनी बिग फैक्ट्रीज वर सेट अप वेयर गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज वर प्रोड्यूस। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शुरू की गई जहां पर बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों का निर्माण शुरू हुआ। दिस गिव राइज टू बिग सिटीज एंड दस अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इससे क्या हुआ, जब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, फैक्ट्रियों से क्या रिजल्ट निकला कि फैक्ट्रियों के आसपास बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर्स जो थे वो दूर से आते थे, तो उन्होंने वहीं बसना शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ, बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ और चीज़ें जो वहाँ पर हैं वो अधिक मात्रा में बनने लगी। दैट इज़ वाई दिस पीरियड वॉज कॉल्ड द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसीलिए ये जो समय था, इस समय को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। नेक्स्ट है फूड फॉर जाइंट मशीन्स, बड़ी मशीनों के लिए भोजन। इन अर्ली डेज स्टीम वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले समय में स्टीम जो भाप थी वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होती थी। कोल एंड वुड वर नीडेड टू बॉयल द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम एनर्जी। और स्टीम की एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता था, पानी को उबालना पड़ता था जिससे भाप बन सके। सो वुड एंड कोल वर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन द बिग मशीन। इसीलिए बड़ी मशीनों को चलाने के लिए लकड़ी और कोयला जो थी वो सबसे बड़े सोर्स होते थे एनर्जी के। अब एनर्जी के सोर्सेस और कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कोल और वुड। फर्स्ट है कोल। कोल वाज द फर्स्ट फ्यूल टू रन द मशीन्स। कोल सबसे बड़ा सोर्स होता था जो मशीनों को चलाने का काम करता था। इट वॉज फाउंड बर्ड बिलो द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस के नीचे दबा हुआ पाया जाता था। इट डेवलप्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड बरिड 400 मिलियंस टू 1 मिलियन ईयर्स अगो। ये विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ, क्योंकि ज़मीन के नीचे बहुत सारे प्लांट्स दब गए थे। उन प्लांट्स से ही, जो करोड़ों साल पहले प्लांट्स दबे हुए थे ज़मीन के नीचे, उनसे ही कोयला जो है वो परिवर्तित हुआ है ज़मीन के नीचे पौधों के दबने से। With the increased use of coal, the coal mines became deeper and deeper. कोयले के बहुत अधिक प्रयोग से जो कोयले की खानें हैं वो गहरी होती चली गई दिन प्रतिदिन, क्योंकि कोयला बहुत अधिक निकाला जाने लगा तो खानें बहुत अधिक गहरी हो गई हैं। बिकॉज द कोल डिपोजिट्स वर लिमिटेड, सो मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि कोयले के भंडार जो हैं
वो सीमित हैं, इसीलिए इंसान ने एनर्जी के दूसरे सोर्सेज को भी खोजना शुरू कर दिया। नंबर 2 है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल वॉज इन लिक्विड फॉर्म। मिनरल ऑयल द्रव अवस्था में पाया जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857। मिनरल ऑयल खनिज तेल की जो खोज है वो अमेरिका में 1857 में की गई। इट वॉज ड्रिल्ड डीपर एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन एंड अदर प्रोडक्ट्स। और इसको ड्रिल करके, छेद करके ज़मीन में गहरे से उसको निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरीज में, तेल शोधक कारखानों में उसको रिफाइन किया जाता है और इससे बहुत सारे अलग दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं मिनरल ऑयल से, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सब इसमें मिक्स होते हैं, इनको अलग किया जाता है। Daimler, a German scientist, developed an engine in 1885 which could run on petrol. Daimler ने एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया 1885 में जो पेट्रोल से चल सकता था। तो इस यहाँ तक हम लेसन आज रीड कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।